नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे रेलवे एग्ज़ाम संबंधी मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएं आप सभी तक पहुंचते रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स की व एसएससी के आगे जो एग्ज़ाम लगा हुआ है सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो उनके भी प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आऊँगा। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर जीके जीएस संबंधी सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 22 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल, निक्रोम, एल्यूमिनियम और सिल्वर में सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो वहाँ पर भारत ने 16 पदक जीते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका कैसा आकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा आकार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितनी देरी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 मिनट की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा आभासी और छोटी छवि होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो नेपथलीन, कपूर, सोडियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस का है कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो संवेग का फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर mv। तो यहाँ से P का मान आ जाएगा 4800 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो आंसर हो जाएगा डिम बल्ब का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और रेलवे द्वारा पिछले वर्षों में सभी शिफ्टों में
आवर्त सारणी से एक प्रश्न जरूर पूछा गया था। तो आप लोग आवर्त सारणी संबंधी सभी प्रश्नों को जरूर एक बार रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न है, फीफा U70 विश्व कप जीतने के लिए 21 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को किसने हराया था? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने हराया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि कौन है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो चार ऑप्शन, स्विच, बल्ब, फिलामेंट और रस्सी। इनमें से रस्सी जो है समूह से संबंधित नहीं है, बाकी स्विच, बल्ब और फिलामेंट सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, रस्सी। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 2018 में 6 से 14 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित 26वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण संबंधी मुद्दे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इनमें से 2Mg + O2 = 2MgO। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही समीकरण संतुलित है। क्योंकि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। अगला प्रश्न, अधिकांश सरीसृपों में एक क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय सरीसृपों में पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा, ठोस जब पिघलते हैं तो इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप डी एग्जाम में साइंस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पिछले वर्षों के एग्जाम में पूछे गए थे, तो साइंस के प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। मैंने काफ़ी वीडियो प्रीवियस ईयर के साइंस के बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन प्रीवियस ईयर के साइंस के वीडियो को ज़रूर रिवीजन करें। अगला प्रश्न है, कौन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेश एयरलाइन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा एयर एशिया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला
भारत का पहला बैंक कौन है? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय राज्य का शासन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2017 में सबसे ऊपर था? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीव का आवर्ती नियम के अनुसार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा द्विखंडन क्रिया के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन से इसे निष्कासित किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से चाकू समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और ये रीजनिंग का प्रश्न है। इस टाइप से हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न, 800 केजी भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जूल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 2018 तक नोकिया कंपनी के भारतीय मूल में पैदा हुए सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजीव सूरी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड, 2 केजी भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाले शुद्ध बल का मान कितना होगा? तो बल F बराबर फार्मूला होता है ma, जहाँ पर m द्रव्यमान और a त्वरण होता है। तो F का मान आ जाएगा 4 × 2 बराबर 8 न्यूटन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेन काइमा का बड़ा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने तक लंबी हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग किस वर्ष की गई थी? तो इसका 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है, तो इसको बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोटबंदी की घोषणा
की गई थी? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीसरी बार था जब मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुकृति वास को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2018 जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली टीम ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर की माँ थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 32 तत्व मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो आंसर हो जाएगा जुआन जांग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2015-16 किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा TM कृष्णा को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।